हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से सामने आ रही है। क्या कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। क्या कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा या फिर बाहर से चुना जाएगा इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष? अध्यक्ष पद को लेकर ही कांग्रेस में घमासान। अध्यक्ष बदलने की मांग करने वाले बीजेपी के मददगार हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से जब कहा गया तो कपिल सिब्बल बोले 30 साल में लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाने का कोई काम किया नहीं। और आजाद कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बयान जारी किए गए तो फिर राजनीति ही छोड़ दूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने निशाना साधा था गुलाम नबी आजाद जैसे उन 21 नेताओं पर जिनकी चिट्ठी सार्वजनिक हो गई, जिन्होंने ये लिखा कि सोनिया गांधी को अब अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, नया अध्यक्ष पार्टी का बनना चाहिए। सोनिया गांधी की सेहत का उन्होंने हवाला दिया। इसी पर राहुल गांधी बिफर गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी तब भी वो अंतरिम अध्यक्ष बनी, ना चाहते हुए भी, फिर अब क्यों उन पर निशाना साधा जा रहा है। और राहुल गांधी यहां तक कह गए कि जो लोग सोनिया गांधी को बदलने की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ कोल्यूट कर रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। इसी का जवाब कपिल सिब्बल ने अपने इस ट्वीट में दिया है। और कपिल सिब्बल ट्वीट में कहते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी की मदद पहुंचाए हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का बचाव किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार को गिराकर पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी का कभी समर्थन नहीं किया, फिर भी हम बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल ने जो बयान दिया उससे आहत ये कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। ये कपिल सिब्बल का ट्वीट, अंग्रेजी में कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था, लिखा राहुल गांधी सेज वी आर कल्यूडिंग विद बीजेपी। राहुल कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। सक्सीडेड इन राजस्थान हाईकोर्ट डिफेंडिंग द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने गिनाया किस तरीके से कांग्रेस की मदद उन्होंने की है और फिर ये पूछ रहे हैं कि इस सबके बावजूद हम पर यह आरोप। गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा अगर साबित हो जाता है कि मैंने बीजेपी से साठगांठ की है। राहुल गांधी के इशारे पर यही बड़े नेता हैं, यही दिग्गज नेता हैं जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। जो चिट्ठी सीडब्ल्यूसी में आनी चाहिए थी वो न्यूज़पेपर में कैसे पब्लिश हो गई? क्यों बयान दिए जा रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ? और इसके बाद से पूरी पार्टी में अब एक तरीके से जो मंथन का दौर था वो घमासान में तब्दील हो गया है। यंग वर्सेस ओल्ड की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मेरे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, जैनेंद्र और आशीष कुमार सिंह। जैनेंद्र भी हैं, आशीष भी हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा आशीष आपसे है, क्या राहुल गांधी वर्सेस गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी वर्सेस कपिल सिब्बल, ये खुलकर शुरू हो गया है, यंग वर्सेस ओल्ड? बिल्कुल, स्प्लिट वाइड ओपन। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्प्लिट आज देखने को मिल रहा है सालों बाद। सुमित जी, अक्सर हम लोग बात किया करते थे कि ओल्ड वर्सेस यंग, कांग्रेस के भीतर दो खेमे हैं, एक युवा नेता जो राहुल गांधी के साथ हैं और बुजुर्ग नेता जो कि राहुल गांधी के साथ खुल करके दिखना नहीं चाहते। और वो कई बार इस तरह की खबरें भी आती रही हैं कि उनकी लीडरशिप को लेकर के अंदर खाने चैलेंज करते रहे। पहली बार ये खुल करके रिफ्ट सामने आ गया है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वर्किंग कमेटी की बैठक में बिल्कुल विभाजित दिख रही है। जिस तरह से रिटेलिएट किया है सुमित जी, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे कपिल सिब्बल ने, जो कि कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, राज्यसभा के अभी सदस्य हैं, और उनका जब वर्किंग कमेटी चल रही है उस दौरान ये ट्वीट करना निश्चित तौर पर जाहिर करता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अब स्पष्ट होकर के सामने आ गया है। गुलाम नबी आजाद का चैलेंज करके ये कहना कि अगर कोल्यूशन आप साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतने बड़े बड़े नेताओं ने अगर ये लाइन ले ली, और ये वो नेता है सुमित जी जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, और राहुल गांधी वर्किंग कमेटी में अग्रेसिव मोड में इन्हीं नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे कि जब सोनिया गांधी की तबियत खराब थी ऐसे समय पर आप लोगों ने चिट्ठी क्यों लिखी। तब राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी के साथ कोल्यूशन करने जैसा है, और ऐसे में इन दोनों नेताओं का रिटेलिएट करना निश्चित तौर पर स्पष्ट करता है कि पार्टी में विभाजन अब साफ दिख रहा है। और ये ओल्ड वर्सेस यंग, जिसका हम काफी समय से जिस डिबेट के बारे में बात किया करते थे, वो खुल करके सामने आ गया है। सुमित जी, आप रहिए मेरे साथ। देखिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब भी मौजूद हैं, कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं, करीब से उसकी कामकाज देखते आए हैं। रशीद कदवई साहब, ये जिस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता है कि साहब टाइमिंग को लेकर तो वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये जो चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के नेताओं ने, ये तो बीजेपी के साथ साठगांठ जैसा लगता है, कल्यूडिंग विद बीजेपी। और इस पर जो रिटेलिएशन आता है, चाहे कपिल सिब्बल की तरफ से हो, चाहे गुलाम नबी आजाद की तरफ से हो, क्या लग रहा है राहुल गांधी असेस करने में गड़बड़ा गए? राहुल गांधी सीमा लांघ गए क्या?
देखिए रुमाना, मुझे लगता है कि जो गांधी परिवार है, मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका, वो आहत हैं। उन्हें लगता है कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, उन लोगों को ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। खासतौर से उस चिट्ठी में जो उन्हें बात बुरी लगी है वो ये है कि सोनिया गांधी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं और पार्टी में भाजपा के खिलाफ ठीक से कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ पा रही। इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, मुझे लगता है उससे गांधी परिवार बहुत ज्यादा आहत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं जो उनकी जो प्लानिंग या स्ट्रेटेजी होती थी, उसकी खबरें जो थी, जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उस तक पहुंच रही थी। और उसका कौन हो सकता है, ये उसके ऊपर उनके पास आरोप है। राजनीति में आप जानती हैं कि कितने सारे जो कांग्रेस के दिग्गज थे या बड़े बड़े नेता वो भाजपा में जा चुके हैं। तो वफादारी जो है ना, वो बिल्कुल मौके की और अपॉर्चुनिटी की होती है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर मुझे लगता है राहुल गांधी गंभीर है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया है, देखिए वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने दे दिया। अभी तो कार्य समिति की मीटिंग चल रही है। रशीद भाई, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सुमित बोल रहा हूँ। जब आप कपिल सिब्बल के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे दिव्या स्पंदना, उनका ट्वीट सामने आ गया। वो दिव्या जो सोशल मीडिया टीम को लीड करती थी, जो राहुल गांधी के बेहद नजदीकी मानी जाती थी 2019 के चुनावों तक, वो दिव्या ट्वीट कर कह रही हैं कैसे यंग वर्सेस ओल्ड है। इसको देखिए आप। Not only did they leak their letter to the media, they continue to feed minute-to-minute conversations of CWC meeting that's going on right now to the media. Amazing. जैनेंद्र, ये साफ इशारा हो रहा है कि राहुल गांधी की टीम एक तरफ खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ वो टीम है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहती है। वो लोग हैं। Am I right, जैनेंद्र? बिल्कुल सुमित जी, आप मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी को समझते हैं और राजनीति को समझते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। और जो राशिद जी बता रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी चल रही है, बैठक में मौजूद जो सूत्र हैं वो मीडिया को, हमें भी, सबको जो है वो ये बता रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। उसी में ये खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनकी बीजेपी के साथ मिली भगत थी। इसके फौरन बाद कपिल सिब्बल का जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया आई है, पहली बात तो यह कि पहली बार किसी नेता ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि हाँ वो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, मीडिया में खबर छपी, लेकिन अभी तक किसी ने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार नहीं किया था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो सिब्बल एक तो स्वीकार कर रहे हैं पहली दफा कि हाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी, और साथ ही साथ अपना आहतपन भी प्रकट कर रहे हैं कि बीजेपी से मिली भगत का जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने वो गलत था। कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि उन्होंने तो कांग्रेस के लाभ के लिए ये चिट्ठी या उन जैसे लोगों ने लिखी थी। लेकिन इस चिट्ठी को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के ज्यादातर जो नेता और कार्यकर्ता हैं जिनकी आस्था गांधी परिवार में है, उनको ये भाया नहीं है। और राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि चिट्ठी जिन लोगों ने लिखी उनको छोड़कर ज्यादातर लोग जो है वो राहुल गांधी की बात से सहमत होंगे। और कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं ना, उस पर मेरे ख्याल से रशीद किदवई ज्यादा बेहतरी से बता पाएंगे। बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के साथ रशीद भाई के बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, संबंध हैं। रशीद भाई, ये समझाने की बहुत जरूरत है एबीपी के तमाम दर्शकों को जो इस वक्त हमको और आपको लाइव सुन रहे हैं। सोनिया गांधी कह रही है नया अध्यक्ष चुन लें, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष अब बनना नहीं चाहता, प्रियंका गांधी वड्रा बोल चुकी हैं कि गांधी परिवार के बाहर का नया अध्यक्ष हो तो बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा जो तमाम लोग हैं पार्टी में वो कह रहे हैं कि आप ही तीनों में से कोई एक बनो, राहुल बने, सोनिया बने, प्रियंका बने। जो बनना है वो कह रहा है कि मुझे नहीं बनना है, दुनिया कह रही कि नहीं आप ही बनिए। तो ये पार्टी कहां जा रही है? इतना बड़ा लीडरशिप वैक्यूम है पार्टी के अंदर। 1 साल हो गए अंतरिम अध्यक्ष को, कोई प्रोसेस नहीं शुरू हुआ। कैसे देखते हैं आप उस कांग्रेस को जिसको आप बहुत मजबूती के वक्त में देख चुके हैं? जी विकास, आप भी खूब राजनीति और कांग्रेस पार्टी को समझते हैं। देखिए, समस्या यहाँ के ऊपर दूसरी है। ये दो चीजों को जोड़ के किया जा रहा है। ये बात सही है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्षा है और वो अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन ये कि राहुल गांधी जो है उनको रुचि नहीं है, अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, मुझे लगता है इसमें थोड़ी भ्रांति है। ये 1 साल पुराना बयान जो था, जो मई 2019 से लेकर के जुलाई अगस्त तक वैलिड रहा था, उस बीच में कांग्रेस जन जो थे कोई नेता नहीं चुन पाए, तो फिर परिवार को आना पड़ा और उस पर एक जमाने में उसका वोट काउंट भी हुआ था। और तब से राहुल गांधी मौके की तलाश में है कि वो कब आकर के फिर से आ जाए, और उन्होंने अपने लोगों को सब जगह जमाना शुरू कर दिया। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा है, वो एकदम से छोड़ेंगी नहीं। एक आज जो मीटिंग होगी तो एक रोड मैप होगा कि क्या कोई इंटरिम अरेंजमेंट किया जाता है या वो कंटिन्यू करती है, क्योंकि नया अध्यक्ष जो चुना जाएगा या तो वो सर्वसम्मति से चुना जा सकता है, ये चुनाव हो जाते हैं। चुनाव के लिए प्रक्रिया है, कोरोना काल चल रहा है, तो तरह तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कहना कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने में रुचि नहीं रखते हैं, ये आज की स्थिति में ये स्थिति नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल बनना चाहते हैं।
अच्छा, ये जो ओल्ड वर्सेस यंग वाली पूरी डिबेट कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, अभी भी जैसे दिव्या स्पंदना वाले ट्वीट का भी जिक्र यहां पर सुमित की तरफ से किया गया, रशीद किदवई साहब, ये हम चेहरे भी दिखा रहे हैं, गैर गांधी अध्यक्ष की जो मांग की जा रही है, ये बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो सामने निकल कर आ रहे हैं, इनके बारे में आगे सुमित आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना ये चाह रही हूं रशीद किदवई साहब कि थोड़ा सा अगर पीछे देखें, और ज्यादा पीछे नहीं, अभी राजस्थान में जिस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हुआ है, सचिन पायलट जो बाहर जा रहे थे लेकिन बावजूद इसके दोबारा पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वहीं से संदेश साफ नहीं हो गया था कि नहीं, इस ओल्ड वर्सेस यंग के गार्ड में मजबूती से जो नया नेतृत्व है उसको जगह दी जाएगी, और शायद वही तेवर जो आज राहुल गांधी की तरफ से दिखाए गए अपने बयान के जरिए। जी रोमाना, देखिए राहुल गांधी जो है वो एक नई टीम बताना चाह रहे हैं, वो यंग ओल्ड वाला मामला नहीं है। आपने दिव्या स्पंदना के चेहरा भी दिखाया था। देखिए वो जो है वो हो सकता है मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन बनना चाहती है, हो सकता है मनीष तिवारी भी उसी पद के ऊपर उनकी निगाहें हो। तो ये तमाम लोग जो हैं ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे, राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे, और उन्हें लगा कि राहुल गांधी की टीम में वो फिट नहीं आ रहे हैं 23 लोग, तो उन्होंने ये दांव खेला था। उनका आकलन ये था कि सोनिया गांधी आकर के मान मनोबल करेंगी और ये कुछ प्रेशर से कुछ लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे कार्य समिति में, महामंत्री बन के कांग्रेस के पद पे। इस सबके बीच में रशीद भाई, ये तो फैक्ट है ना कि इस एक साल में पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। सचिन पायलट खुलकर बगावत पर उतर आए और ऑलमोस्ट चले ही गए थे। मैं आशीष आपको वो ग्राफिक्स भी दिखाना चाहता हूं, आशीष से सवाल भी लेना चाहता हूं। इन चेहरों को ध्यान से देखिए, जो ये लोग चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व की अब जरूरत नहीं है। गैर गांधी नेतृत्व की बात करते हैं, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली जैसे लोगों ने ये चिट्ठी लिखी जो लीक हुई मीडिया में, और इसी चिट्ठी के बाबत राहुल गांधी आज नाराज हैं। कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों बीजेपी की मदद कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इस स्थिति में आशीष ये जानना बहुत जरूरी है, क्या राहुल गांधी की अगर नई टीम बनने की नौबत आती है तो ये जो लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं, नए गैर गांधी परिवार की बात करने वाले, क्या इनको जगह मिलेगी? इस विरोध को पार्टी के अंदर जगह मिलेगी आने वाले दिनों में? आशीष? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब तो बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई है। समझिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब बात बहुत दूर तक चली गई है, इसमें कोई रेप्रोचमेंट हो सकेगा मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस गुंजाइश की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं और उनकी नई टीम बनती है, तो समझिए उसके लिए मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, संभव है कि कुछ देर में ऐसी भी खबर आए। लेकिन उसके लिए तो पहले पूरी की पूरी वर्किंग कमेटी को इस्तीफा देना पड़ेगा कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। और अगर वर्किंग कमेटी इस्तीफा देती है, जैसा कि अगर आप राहुल गांधी का ट्वीट याद करें, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब उन्होंने कहा था रेडिकल चेंजेस की जरूरत है। तो अगर ये रेडिकल चेंज होता है तो ही राहुल गांधी पद स्वीकार करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है वो अपने जिद पे अभी भी कायम रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट, राइट एंड सेंटर उन सभी नेताओं को आज सुनाया है जिन लोगों ने मिसेस गांधी को चिट्ठी लिखी थी, ऐसा कोई फैसला तभी हो सकेगा सुमित, जो मुझे लगता है अगर वर्किंग कमेटी भंग होती है और राहुल गांधी की नई टीम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होती है। साल भर पहले जिस वर्किंग कमेटी को साल भर पहले राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ अपने इस्तीफे सौंप देने चाहिए थे, उस वर्किंग कमेटी ने एक साल के अंदर किसी ने भी ये नहीं कहा कि अपना पद छोड़ने को तैयार हूं और एक बार सीडब्ल्यूसी के चुनाव हो जाने चाहिए। आशीष, क्या आपको लगता है कि वो आमूल चूल परिवर्तन की जो बात हो रही है वो अभी संभव है? आशीष, सब इस्तीफा देंगे आज सामूहिक तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कोशिश डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए.के. एंटनी, ये सभी लोग मिसेस गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे थे शुरुआत में इस वर्किंग कमेटी के कि आप पद पे कंटिन्यू करें, लेकिन उसके बावजूद मिसेस गांधी ने अपना वो लेटर पढ़वा दिया किसी वेणुगोपाल से, जो उन्होंने वेणुगोपाल को लिखा कि पार्टी के सभी नेताओं को कहिए कि प्रक्रिया शुरू करें नए अध्यक्ष को चुनने का। और जिस अग्रेशन में राहुल गांधी आज की बैठक में थे, मुझे लगता है कि संभव है कि सभी जो जितने भी सदस्य हैं वर्किंग कमेटी के, वो भी कह दें फिर कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। और अगर ऐसा होता है सुमित जी, मुझे देखना पड़ेगा अभी कुछ देर और, अगर ऐसा होता है वो अपने इस्तीफे ऑफर करते हैं तो संभव है वो सूरत बने जब राहुल गांधी फिर से पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये तमाम नेता वो कदम उठाते हैं, अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश करते हैं कि नहीं। क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब राहुल गांधी ने बात कही थी तब से लेकर अब तक तकरीबन एक साल बीत गया, लेकिन इनमें से किसी नेता ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी यही बात बार बार दोहराई गई थी कि साहब जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की, राहुल गांधी को उस तरीके से बाकी नेताओं का साथ मिला नहीं।
और एक तरीके से मायूस राहुल गांधी इसी बात को लेकर थे। कहीं ना कहीं सवालों में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता थी तब, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि सबको एक साथ उठानी चाहिए, जो उठाई नहीं गई। और अब क्या उसी निर्णायक दिशा की तरफ राहुल गांधी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, निशाने पर लेकर कांग्रेस के उन ओल्ड गार्ड्स को जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बुजुर्ग नेता और इन्हीं की वजह से कांग्रेस के अंदर ओल्ड वर्सेस यंग की एक पूरी बहस छिड़ी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जिसमें मंथन से ज्यादा घमासान, जी हां घमासान इसलिए क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं वो चिट्ठी जो मीडिया में लीक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे, उसका जिक्र करते हुए आड़े हाथों लेते हैं कांग्रेस के उन नेताओं को जो ये चिट्ठी लीक करते हैं, कहते हुए कि ये तो बीजेपी के साथ उनकी सांठगांठ नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वो नेता पलटवार राहुल गांधी पर करते हैं और नेता बड़े हैं कांग्रेस के, कद्दावर नेता, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। कपिल सिब्बल सवाल कर रहे हैं कि साहब हम पर यह आरोप लग रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। आहत बहुत ज्यादा गुलाम नबी आजाद भी नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि अगर ये साठगांठ प्रूव हो जाती है बीजेपी के साथ तो फिर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपना। तो कांग्रेस पार्टी में युवा वर्सेस बुजुर्ग की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और कुल मिलाकर अब यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी अपनी बातों को मनवाना चाह रहे हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, वो राहुल गांधी जिन्होंने अपनी लोकसभा सीट अमेठी का चुनाव हार गए थे, वो जिम्मेदारी ली थी। उनको ये लग रहा था कि जब वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे 2019 में तो पूरी पार्टी की कार्यसमिति इस्तीफा दे देगी और फिर वो नई टीम चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल का वक्त बीत गया, सोनिया गांधी के खिलाफ अब चिट्ठी लिखी जाने लगी कि वो बीमार है, वो समय नहीं दे रही है। ये देखिए सोनिया गांधी का बयान, मैं कांग्रेस में बतौर पार्टी अध्यक्ष काम जारी नहीं रख सकती, कृपया आप किसी और को अपना अध्यक्ष चुन लें। ये आज सीडब्ल्यूसी की बैठक जब शुरू हुई है तो सोनिया गांधी की तरफ से बयान पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद से पूरा बवाल शुरू हो गया। कपिल सिब्बल सीडब्ल्यूसी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या हो रहा है उस बारे में वो ट्वीट कर दे रहे हैं कि हम पर ये इल्जाम लग रहा है कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल नाराज हैं, गुलाम नबी आजाद नाराज हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, उस बैठक में शामिल नहीं है, इस पर भी सवाल उठा दिया गया है। टीम राहुल की मानी जाती है दिव्या स्पंदना, युवा नेता कांग्रेस पार्टी की, उनकी तरफ से उसे लेकर ट्वीट करके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।